वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक CSC यूजर्स हैं तो आप पैन कार्ड कैसे जारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है CSC लॉगिन करने के लिए digitalseva.csc.gov.in के ऊपर और यहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी CSC ID और पासवर्ड और कैप्चा डाल के इसे साइन इन कर लेना है। जब आप CSC के ऊपर लॉगिन हो जाए तो आपको वैलेट में आना है और यहाँ पर समरी के ऊपर क्लिक कर लेना है और अपना जो वैलेट बैलेंस है उसे चेक कर लेना है। आपका वैलेट बैलेंस 200 रुपये से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आपको आना है सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको लिखना है पैन PAN और उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है पैन कार्ड eKYC सर्विस। इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दें तो आप डायरेक्टली यहाँ पर UTI के पोर्टल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जो भी VLE यूजर हैं क्लिक हेयर के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे और उनके सामने पैन कार्ड का पोर्टल इस तरीके से सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको आना है अप्लाई न्यू पैन कार्ड और यहाँ सबसे फर्स्ट वाली जो हेडिंग लिखी है एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड 49A, तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कर देना है ओके। यहाँ पर आपको दो तरीके से पैन कार्ड आप ले सकते हैं, फिजिकल मोड में और डिजिटल मोड में। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है फिजिकल मोड के ऊपर और यहाँ स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशंस यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे चुन लेना है इंडिविजुअल। अगर हम अपना पैन कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल चुनेंगे। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो लिखा है वेदर यू आर फ्रॉम डिफरेंस NRI कैटेगरी। अगर आप विदेश गए हुए हैं और इंडिया के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और आप इंडिया के हैं और अभी इंडिया में ही रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पैन कार्ड के दो ऑप्शंस मिलेंगे मोड के। तो यहाँ पर आपको बोथ फिजिकल मोड एंड ई पैन कार्ड दोनों तरीके से मिलेगा और यहाँ पर ओनली आपको ई पैन कार्ड मिलने वाला है, यानी आपके ईमेल आईडी के ऊपर ही सिर्फ पैन कार्ड आएगा। तो आपको यहाँ पे चुन लेना है बोथ फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड, यानी हमें ईमेल आईडी के ऊपर भी चाहिए और हमें डाक द्वारा हमारे घर पे भी चाहिए। तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, इसे आपको नोट कर लेना है और इसे ओके कर देना है। और ये सभी स्टेप जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला है आपका पर्सनल डिटेल का। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करना है और सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपको भरना है सेलेक्ट नेम टाइटल। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से टाइटल चुनेंगे कि आप श्री हैं या श्रीमती हैं या कुमारी हैं। तो जो भी हैं आपको यहाँ से उसे चुन लेना है। अगर आपका नाम 3 वर्ड का है तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों को भरना है। अगर आपका नेम 2 वर्ड का है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को भरना है, मिडिल नेम छोड़ देना है। और अगर आपका नाम सिर्फ एक ही वर्ड का है तो आपको सिर्फ लास्ट नेम में अपने नाम को डाल लेना है। आपका नाम है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे पढ़ते हैं हैव यू बीन नो बाई एनी अदर नेम, तो यहाँ पर आपको कर देना है नो। फिर अगला है आपका जेंडर। तो यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से, फीमेल, मेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ईयर, यहाँ से मंथ और यहाँ से अपना जो भी डेट है वो यहाँ से चूज़ करके इसे फिल कर लेना है। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करते हैं, यहाँ लिखा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऑफिस एड्रेस देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं या यहाँ से रेजिडेंस एड्रेस दे सकते हैं। तो अगर आप घर पते पर अपना पैन कार्ड चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस चूज़ कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंस स्टेट के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो भी स्टेट रहा हो आपका अपना स्टेट यहाँ पर चुन लेना है। फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिस स्टेट, अगर आपको ऑफिस के पते पर अपना पैन कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव स्टेट जो है इसे भी आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ आप नीचे देखेंगे लिखा है एप्लीकेंट आधार डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको भरना है अपना आधार नंबर। उसके बाद आपको बाहर क्लिक करना है और फिर से आपको री एंटर करने के लिए कहेगा तो आप आधार कार्ड को फिर से वहाँ पर उसके नंबर भर देंगे और जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर नेम है वो आपको यहाँ पर भर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप तुरंत यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे और यहाँ पर आपको अपने आइडेंटिटी के तौर पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट चुनना है। तो क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आधार कार्ड इशू बाई UIDAI इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और तीनों में हम आधार कार्ड को ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉलिंग करते हुए जाना है और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने CSC ID का पासवर्ड डालना है, उसके बाद वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने वैलिड पिन को डालना है। अब यहाँ पे
जो आपके 97 रुपये 66 पैसे यहाँ से पे होने वाले हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए आपके वैलेट से पेमेंट इस तरीके से कट जाएगा। फिर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट्स डिटेल के ऊपर। तो नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको चुन लेना है इंडिया, और जो आपका STD कोड है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे। अगर आप अपने पैन कार्ड के ऊपर फादर का नेम चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके फादर का नेम आएगा। अगर आप मदर का नेम चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे टिक कर देना है। तो उसी हिसाब से आपको नीचे की डिटेल भरनी है। अगर आपने यहाँ पे नो किया है तो आपको अपने फादर का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम ये यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर अपने आप से आपके फादर का नेम यहाँ पर सेलेक्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे फादर नेम इस तरीके से सेलेक्ट हुआ होगा। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे चौथे स्टेप पे पहुँच जाएंगे एड्रेस डिटेल के ऊपर। नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करते हैं। यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक डालना है, जो भी आपका ब्लॉक है। यहाँ पर आपको अपना विलेज डाल देना है, या आप जो भी मोहल्ले में रह रहे हैं उसे डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना सब डिवीज़न डाल देना है। यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे लगा हुआ होगा। फिर यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे, और यहाँ अगर आपने इंडिया कंट्री से भरा है तो आपका यहाँ इंडिया भी अपने आप से सेलेक्ट होगा। पीछे अगर आपने ऑफिस एड्रेस भी सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस भरना है। अगर आपने नहीं पीछे ऑफिस एड्रेस को सेलेक्ट किया है तो आपको इसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम के अंतर्गत आपको जिस तरीके की इनकम है उस तरीके से आप यहाँ पर टिक करेंगे। और अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो आपको यहाँ पर नो इनकम के ऊपर टिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अदर डिटेल में आ जाएंगे। फिर उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे तो ये अपने आप से भरा मिलेगा, और नीचे आपको रिप्रेजेंटेटिव जो एड्रेस है आपका ये आप तभी डालेंगे अगर आप जो पैन कार्ड बना रहे हैं वो नाबालिग है। अगर नाबालिग नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है, और यहाँ पे सेलेक्ट कैपेसिटी के अंतर्गत क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको हिमसेल्फ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका नाम यहाँ पर अपने आप से भर जाएगा। आप अपना पैन कार्ड कहाँ पे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं उसका, यानी आपका जो पैन कार्ड है वो कहाँ पर आए, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर एक बार डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपने आइडेंटिटी के तौर पे यहाँ पे देखिए आधार कार्ड तीनों में सेलेक्ट कर रखा था, वो यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीसेंट फ़ोटो एंड सिग्नेचर फाइल्स जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो जो फ़ोटो स्कैनिंग करनी है वो आपको 300 DPI की करनी है, कलरफुल होनी चाहिए, और 213 और 213 पिक्सल विड्थ और हाइट रखनी है, और फ़ोटो 30 KB का होना चाहिए। जो सिग्नेचर्स जो है वो आपका यहाँ पे 600 DPI का होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, और जो साइज़ है वो 60 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद इस तरीके से आपको आपके पैन कार्ड की रसीद मिल जाएगी। यहाँ से उसे आपको प्रिंट कर लेना है, और प्रिंट करने के बाद उसे कस्टमर को दे देना है। और यहाँ पर आपको डाउनलोड PDF फॉर्म जो आपने भरा है अभी, ये आपको PDF के रूप में यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड के ऊपर एक बार क्लिक कर लेंगे। देखिए आपकी जो फाइल PDF के रूप में इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसे शो इन फोल्डर कर लेना है। तो जहाँ पर भी ये आपकी फाइल आएगी वहाँ पर आपको इसको प्रिंट कर लेना है निकाल के। अब प्रिंट करने के बाद आपको इस तरीके से एक फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है, एक फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है, और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अगर आप थंब लगाते हैं तो यहाँ पर थंब लगाइएगा, और एक क्रॉस यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो थंब लगाइएगा। फिर यहाँ पर उसके बाद नीचे चलेंगे तो जो आपका दूसरा वाला पेज है वहाँ पर भी आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर करना है या थंब लगाना है, और इसके साथ अटैचमेंट में आपको एक आधार कार्ड को भी लगाना है, और उसके नीचे भी इस तरीके से सिग्नेचर करना है। तो इसे आप प्रिंटर की सहायता से किस तरीके से अटैचमेंट करते हैं जो भी आपने फॉर्म प्रिंट किए हैं, तो चलिए सीख लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपने प्रिंटर पे चलते हैं। तो जहाँ पर भी हमारा प्रिंटर है, जैसे कैनन यूटिलिटी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और IJ स्कैन यूटिलिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले PDF अटैचमेंट में बनानी है। तो सेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर PDF जो करना है स्कैन वो 200 DPI का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 200 DPI लगा लेना है, अगर कोई और DPI लगा हुआ है तो। उसके बाद ओके कर देना है। अब हमें सबसे पहला वाला जो पेज है हमारा उसे प्रिंटर की स्क्रीन पर रखकर और उसके बाद यहाँ PDF के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आपका वो पेज स्कैनिंग होने लग जाएगा। उसके बाद आपको अटैचमेंट में लेना है, तो इसलिए आपको पहला वाला पेज जो आपका है वो उसे प्रिंटर की स्क्रीन से हटा देना है और दूसरा वाला जो आपका पेज है वो प्रिंटर की स्क्रीन में रख देना है। और फिर से आपको यहाँ पर स्कैन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए फिर से आपका जो दूसरा पेज है वो भी यहाँ पे स्कैन होने लग जाएगा।
तो स्कैनिंग का जो होता है वो सभी प्रिंटरों का अलग अलग हो सकता है, तो आपको किसी भी तरीके से फ़िलहाल अटैचमेंट में इस फाइल को बनाना है और ये हमारी फ़ाइल 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर दूसरे पेज को भी हटा देते हैं। अब हम आधार कार्ड को अपने प्रिंटर की स्क्रीन पे रखेंगे और फिर से यहाँ पे स्कैन कर देंगे ताकि तीनों पेज एक ही फाइल में अटैच हो जाएं। देखिए यहाँ पे वो भी स्कैन होने लग गया है। देखिए अब हमें यहाँ से एग्जिट कर देना है और यह फाइल हमारी जहाँ पर भी क्रिएट होके आई है वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे Ctrl+X करेंगे और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लाकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए इसके ऊपर डबल क्लिक करके खोल के हम इसे देख लेते हैं। देखिए हमने जो पहला पेज रखा था वो स्कैन हो चुका है, साथ में हमारा दूसरा पेज भी यहाँ पे स्कैन है और नीचे यहाँ पर आधार कार्ड भी इस तरीके से अटैचमेंट में कंप्लीट हो चुका है। इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। देखिए जो हमारी फ़ाइल है 579 KB की है, यानी 1 MB से भी बहुत छोटी है। तो ये कंप्लीट है, ये हमारी फ़ाइल लग जाएगी। अब हमें इमेज और साइन किस तरीके से क्रिएट करना है। तो आपको जो सबसे पहला वाला पेज है उसके ऊपर आपने फ़ोटो और सिग्नेचर किए हुए हैं, तो आपको अपने प्रिंटर की स्क्रीन पर फिर से अपने पहले वाले पेज को रख देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका पहला वाला पेज है वो फोटो के रूप में यहाँ पे स्कैन होने लग जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा जो पेज था वो इमेज के रूप में यहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ से हम Ctrl+X कर लेते हैं और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर लाकर हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इसे हम फोटोशॉप की सहायता से अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को यहाँ से क्रॉप करेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ में चलेंगे यहाँ से और फोटोशॉप के ऊपर इसे खोल लेंगे। देखिए हमने इसे फोटोशॉप के ऊपर खोल लिया है। तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्रॉप उठाना है और यहाँ पर मेथड में लिखना है 213px और यहाँ पर आपको हाइट में भी लिखना है 213px और यहाँ पर आपको रेजोल्यूशंस में लिखना है 300। इतना करने के बाद आपको अपने फॉर्म में लगी फ़ोटो को इस तरीके से क्रॉप कर लेना है और उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो आपकी जो इमेज है कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रॉप हो जाएगी। आपको ऐसे सेव करना है तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सेव एज करेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन ले लेते हैं और यहाँ पर फाइल का कोई भी एक नाम रख लेते हैं। जैसे हमने इसका नाम रख दिया इमेज और उसके बाद यहाँ से हम इसे कर देते हैं सेव। और यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी ये फाइल है ये हमारी 30 KB से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो हमें थोड़ा सा इसे छोटा कर लेना है। इस साइड को हम जब खींचेंगे देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 14.3 KB की है, तो ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसे मिनिमाइज करके अपने इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी जो इमेज है ये 20 KB की है, तो ये कंप्लीट है, ये लग जाएगी। फिर से फोटोशॉप पे चलते हैं। अब इस बार हम सिग्नेचर को क्रॉप करेंगे तो अल्टर Ctrl+Z करेंगे, वापस अपने फॉर्म पे आ जाएंगे। इस बार हम यहाँ पे विथर्ड में लिखेंगे 1 इंच और यहाँ पे हाइट में हम लिखेंगे 0.5 इंच और उसके बाद यहाँ पे रेजुलेशंस में हमें लिखना है 600 और उसके बाद हमारा जहाँ पर भी साइन है हम उस साइन को इस तरीके से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, हमारा साइन हमारे सामने आ जाएगा। इमेज में जाएंगे और यहाँ से हम अपने मूड में जाते हुए इसे ग्रेस्कल कर देंगे, जिससे ये हमारा जो साइन है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फाइल में जाएंगे और इसे सेव एज कर लेंगे। डेस्कटॉप लोकेशन देते हुए यहाँ पर हम इसे साइन का नाम देते हैं और उसके बाद यहाँ से हम सेव कर देते हैं। हमारा जो साइन है वो 60 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 15 KB का ही है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। तो हमारा ये साइन भी सेव हो चुका है। यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और साइन के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। देखिए जो हमारा साइन है वो लगभग 32 KB का है, तो ये भी कंप्लीट है, वहाँ पे फाइल ये लग जाएगी। तो इस तरीके से हमने अपनी इमेज और अपना साइन और PDF यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हम अपने पोर्टल पे चलते हैं और यहाँ पोर्टल पे जाने के बाद हमें यहाँ पे आना है अप्लाई न्यू पैन के अंतर्गत यहाँ पे लिखा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा फॉर्म है वो यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा। अपलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो फॉर्म आपने PDF में क्रिएट किया है उसे यहाँ पर चूज़ करना है। आपको अपनी इमेज को यहाँ पे चूज़ करना है और सिग्नेचर को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए इस तरीके से लिख के आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड फॉर एप्लीकेशन नंबर, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप ओके कर देंगे। अब आप आगे चल के कभी भी अपने पैन कार्ड को ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक पैन पे क्लिक करेंगे और फाइंड एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन नंबर से आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। और अगर किसी तरीके के कोई ऑब्जेक्शंस है तो पैन ऑब्जेक्शन में जाते हुए यहाँ से फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के अगर कोई ऑब्जेक्शन है आपके पैन कार्ड के ऊपर तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपका पैन कार्ड कंप्लीट हो चुका है तो आप यहाँ डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ से डैशबोर्ड 49A के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना सीजन यहाँ पे क्लिक करना है
और सीजन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे प्रेस कर देना है। तो आपके जितने भी पैन कार्ड आपने बनाए हैं वो पोर्टल के अंदर सभी पैन कार्ड आपको खुल के वहाँ पे मिल जाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करके आप बड़ी आसानी के साथ उसका पूरा स्टेटस जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड अलॉट हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो लगभग पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी के ऊपर 3 दिन के अंतर्गत आ जाता है और डाक के द्वारा 10 से 12 दिन के अंतर्गत आपके घर पे भी आ जाएगा। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।